यदि शास्त्र के विरुद्ध इन 3 कार्यों को मंगलवार के दिन किया जाएगा तो महिलाओं के लिए खासकर यह वीडियो है। तो महिलाएं जीवन भर रोती रहेंगी। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नए खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि महिलाओं को 3 कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए, जिसको करने से उनका जो भाग्य है उनसे रुष्ट हो जाता है और हर प्रकार से कष्टों को उन्हें झेलना पड़ता है। और महिलाओं के लिए खासकर यह करना क्यों मनाही है, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत आपके बनाता है। देखिए, यदि आपके कुंडली में मंगल ग्रह आपका मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए सभी महिलाओं को इस बात का विशेष ख्याल देना चाहिए कि मंगलवार के दिन उनसे कोई ऐसे कार्य ना होने पाए जिससे उनका मंगल ग्रह खराब हो, उनका भाग्य उनसे रुष्ट हो जाए और वह अपने भाग्य पर रोएं और जीवन भर रोती रह जाएं। जीवन भर रोते रहने का अर्थ अश्रु बहा के नहीं होता है। हर प्रकार के कष्टों को झेलना ही रोना ही एक प्रकार से होता है। यानी कि आपकी शारीरिक पीड़ा है, आपके पास मानसिक पीड़ा है, आप रोग ग्रसित हो गए हैं, आपके पास धन नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, तो ऐसे में आपको जीवन भर रोना ही पड़ जाएगा। यानी कि आपकी जो किस्मत है इस प्रकार से रुष्ट ही मानी जाएगी। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं भोग पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपकी किस्मत रुष्ट ही है, यह आप समझ लीजिए। और इसका सीधा सीधा यह अर्थात है कि आपका जो मंगल ग्रह है वह मजबूत स्थिति पर नहीं है। तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे और कौन कौन से कार्यों को करना वर्जित है इस बारे में भी बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल मंगल को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन उपाय किए जाते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें करने से आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, खासकर महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इस दिन तन और मन से सात्विक रहना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन भूल कर भी मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन ना करें। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि मांस मदिरा का सेवन करना किसी दिन भी आपको नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर मांस जो है तो यह आपके पाप कर्मों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। जिस प्रकार से आप किसी को मार कर खा रहे हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम उससे भयंकर सजा आपको भोगनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखें कि यदि आप किसी को मार कर खा रहे हैं निश्चित तौर पर आपके साथ भी वैसा ही होगा और कर्म के बंधन में आप ऐसे फंस जाएंगे, यानी पाप कर्म के बंधन में आप ऐसे फंस जाएंगे कि वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। बहुत से घरों में क्या होता है कि महिलाएँ तो मांस का सेवन नहीं करती लेकिन अपने पति के लिए वह बनाती हैं, अपने पति के लिए वह लाती हैं, तो वह भी उतने ही पाप की भोगी होती हैं जितना खाने वाला होता है। इसलिए आज से इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो मांस खाना बंद कर दें। बहुत बड़ा इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी जब तक आपके पूर्व में शुभ कर्म है उनका ही फल है कि आप अभी मांस खा रहे हैं और अभी तक आप बच रहे हैं। यानी कि पूर्व में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप अभी सेफ जोन में चल रहे हैं। जिस दिन आपके पूर्व में किए गए शुभ कर्म अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे उसी दिन से इस चीज़ का परिणाम देखना आपको आरंभ हो जाएगा। इसलिए मांस और मदिरा का सेवन करना आज से ही बंद कर दें। महिलाएं ज़्यादातर क्या करती हैं कि अपने पति के लिए बनाकर उन्हें परोसती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। वह भी उतने ही पाप के हकदार होंगे जितना उनका पति होगा। इसलिए मांस का सेवन और मदिरा का सेवन करना बिल्कुल आज से ही बंद कर दें। बहुत गंदा इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आप इसलिए बच रहे हैं क्योंकि पूर्व में शायद आपने अच्छे कर्म किए हैं, शायद नहीं आपने किए हैं, क्योंकि यदि आप पूर्व में अच्छे कर्म ना किए होते तो मांस मदिरा का सेवन आपको पहले दिन से ही देखने को मिल जाता है। इसलिए इसको आज से ही बंद कर दें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यह आपके जीवन में इतने बड़े संकट लेकर आएगा जिसकी उम्मीद आपको नहीं होगी। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी वास्तु टिप्स है। जो लोग मंगलवार के दिन बड़े बुजुर्गों से विवाद करते हैं, हालांकि बड़े बुजुर्गों से हमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन यदि आपको वह कुछ भी कह दे, कितना भी खरी खोटी सुना दे, क्या है कि बड़े बूढ़ों की आदत होती है खरी खोटी सुनाने की या फिर कुछ कटु शब्द बोलने की। उस उम्र के जाने के बाद व्यक्ति का जो है तो मानसिक संतुलन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह जाता, यानी कि बुजुर्ग लोगों का। तो यदि आप मंगलवार के दिन अपने बड़ों से लड़ लेते हैं तो ऐसे में आपका मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके तो मंगलवार के दिन आप किसी से लड़ाई झगड़े ना करें।
इसी के साथ मंगलवार के दिन हमें किसी से धन का लेन देन करने से भी बचना चाहिए, साथ ही नए निवेश से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन लेन देन करने से, खासकर औरतें जो छोटे मोटे उधार एक दूसरे को देती हैं लेती हैं, तो मंगलवार के दिन क्या है कि बहुत सी औरतें सब्जी लेने जाती हैं वहाँ उधार कर देती हैं, कुछ किराना लेने जाती हैं वहाँ उधार कर देती हैं। तो औरतों को मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। भले ही छोटा सा कर्ज हो, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जितना भी हो, औरतों को खासकर इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इससे भी आपका मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और आर्थिक समस्या आपको घेर लेती है। इसलिए कि कोई भी कर्ज लेने से महिलाओं को इस दिन बचना चाहिए। मंगलवार के दिन भूल कर भी व्याय पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशा मूल मानी जाती है। अगर ज़रूरी हो तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें। दिशा एक बार फिर से सुन ले, पश्चिम और उत्तर एवं व्यायाम दिशा में आपको कभी भी यात्रा मंगलवार के दिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर कर रही हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक काम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा गुड़ खाकर घर से निकलें, और जब निकलें तो भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो, कम से कम 1 माला उसका जाप जरूर करके आप घर से निकलें। महिलाओं के अंदर क्या होता है कि उन्हें नई चीज़ बहुत ज़्यादा खरीदने का शौक होता है। तो मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े, लोहा, कांच, जमीन और श्रृंगार का सामान महिलाओं को भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। बहुत ही अशुभ होता है और यह सब चीज़ खरीदने से आपके परिवार, करियर, आपके जो है आर्थिक समस्या का सामना आपको बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों में आपको विशेष तौर पर बच कर रहना चाहिए। यानी कि महिलाओं को तो खासकर काले रंग के कपड़े, लोहा, कांच, जमीन, श्रृंगार का सामान मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा परहेज इन सब चीज़ों में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शास्त्र के विरुद्ध चलता है, शास्त्र की बातों को नहीं मानता है, उसे कष्ट झेलना ही पड़ता है। भले उसके पास कितना धन हो, लेकिन उसके हृदय में शीतलता नहीं आ सकती है। और केवल धन होने से ही सब कुछ आपको प्राप्त नहीं हो जाता है। सभी चीज़ों का संतुलन होना आपके जीवन में बराबर है। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिए। इसके बाद आपके जो हृदय में है वह शीतलता होनी चाहिए। तो हृदय आपका जल रहा है, आपके पास कितना भी धन है तो वह किसी अर्थ का धन नहीं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह सब कुछ समय के लिए आपके पास। इस बात का भी ख्याल रखें, इस दुनिया में आप किराए के घर के समान ही आए हैं, कुछ दिन में सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इस बात को भी सोचते रहें। अपने अंदर अहंकार या ईर्ष्या का भाव बिल्कुल भी ना आने दें। इसी के साथ एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि आप आज से ही नाम जप करना आरंभ करें। जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, सब भगवान एक ही हैं। जिन भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो उनका आज से ही नाम जप करना आरंभ करें। यह आपके मन को शुद्ध करेगा और आपको एक उच्चतम अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। और नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि कितना भी बड़ा आपने पाप किया हो, पूर्व में उसको मिटाकर वर्तमान में आपको सुख दिलाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, यह आप समझ लीजिए कि नाम जप ही सबसे बड़ा धन है। बैंक में रखा हुआ आपका धन बहुत छोटा है उस नाम जप के सामने। नाम जप जो है, यानी कि भगवान के नाम में इतना बड़ा धन है, भगवान के नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े आपके पापों को मिटा सकती है। लेकिन यदि आप नाम जप का सहारा लेके पापाचरण करेंगे तो ऐसे में आप और बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो बुरे आचरण करना आज से ही त्याग दें और जितना ज़्यादा हो सके तो नाम रूपी धन को एकत्रित करें, क्योंकि वही आपको काम देगा। बैंक में रखा हुआ धन यहीं तक काम देगा लोक में, लेकिन परलोक में आपको नाम रूपी धन ही काम देगा। तो नाम जप जरूर करें। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे जैसे आप करेंगे आपके मन में गंदगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम जप आपके सारी गंदगी को साफ करता है। सारी जो भी आपके अंदर गंदी चेष्टाएँ रहती हैं, आपके अंदर काम भावना रहता है, ईर्ष्या रहती है, लालच रहती है, तो वह धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को निकालता है, जिस वजह से हमारी अरुचि नाम में बहुत जल्दी होती है। यानी कि हमारी रुचि नहीं बढ़ पाती है नाम जप में। लेकिन आपको फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहना है। धीरे धीरे अभ्यास जैसे बढ़ेगा, आपका जो है तो निरंतर नाम जप चलने लगेगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि नाम जप को आप अपने जीवन में, यदि आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी सौभाग्यशाली हैं आप। और यदि नाम जप करना आरंभ कर दिया आप आज से तो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें यदि वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।